नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की। आपको पता है आज ही पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन भी है और वोटर अधिकार यात्रा के समापन से पहले जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय में मुकेश सहनी ने एक तरह से अपना एक बड़ा पासा फेंका है, ठीक है। और मुकेश सहनी के एजेंडा नंबर 1 से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों के माथे पर शिकन आज के कार्यक्रम में दिखेगा। क्या है मुकेश सहनी का दावा? मुकेश सहनी के दावा पर आने से पहले समझिए कि मुकेश सहनी की स्थिति क्या है। मित्रों, केवल एक मामला छोड़ दीजिए, एक मामला के अलावे मुकेश सहनी की इंडिया अलायंस में लगभग वही स्थिति है जो कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान की है। क्या है चिराग पासवान की स्थिति? चिराग पासवान एनडीए के लिए न उगलते बनेंगे न निगलते बनेंगे, एक सबसे पहली बात है। दूसरा बात यह है कि चिराग पासवान ने साबित कर दिया पिछले विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते पर लड़कर कि चिराग पासवान के पास वोट लगभग कितना है। चिराग पासवान ने पिछला विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ा, 143 विधानसभा सीटें लड़ी, लगभग 5.5% वोट आया। तो चिराग पासवान ने अपनी उपयोगिता और अपनी क्षमता साबित कर दी। लेकिन मुकेश सहनी का अभी साबित होना बाकी है। क्यों? इसलिए बाकी है कि मुकेश सहनी ने अब तक कोई भी चुनाव अकेले अपने दम पे नहीं लड़ा। केवल यही एक अंतर है। इसके अलावे बड़ा मिलता है क्या क्या, ये देखिए। अपने अपने गठबंधन के दोनों तीसरे नंबर पर की वोट जुटाऊ नेता है, ठीक है। रैलियों में भीड़ जुटाऊ नेता के रूप में दोनों चिराग पासवान एनडीए के लिए तीसरे नंबर का चेहरा है। जैसे अगर एनडीए की बात करें तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान, उसके बाद ही कोई चौथा चेहरा आएगा। वैसे ही अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सहनी, वहां तीसरा नंबर फिक्स्ड है। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार से तीसरे नंबर पर सीटों की दावेदारी के मामले में चिराग पासवान एनडीए में है, क्या मुकेश सहनी भी तीसरे नंबर पर सीटों की संख्या के मामले में है? यह एक सवाल है। और यही एजेंडा मुकेश सहनी ने अपना एजेंडा नंबर 1 अपने सहयोगियों के समक्ष सौंप दिया है और स्पष्ट कहा है कि 60 सीट से कम में वीआईपी नहीं लड़ेगी। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी ने भी, उनके बहनोई ने कहा तो या तो 43 या 137 या तो 43 या फिर 137। मैंने एक अन्य वीडियो में आपको बताया कि इसका मतलब क्या है, 137 का मतलब क्या है, 43 का मतलब क्या है, क्या परिस्थिति है वहां। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मुकेश सहनी की। मित्रों, एक बात, जिस प्रकार का बयान मुकेश सहनी का है, और लगातार, कोई पहला बयान नहीं है, मुकेश सहनी लगभग 6 महीने से लगातार ये बयान देते आ रहे हैं कि वीआईपी को 60 सीट चाहिए और वीआईपी को डिप्टी सीएम चाहिए। 2 डिमांड है उनका महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में। बीजेपी के लिए एक डिमांड है केवल कि आप हमारी मांग मान लीजिए, निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दीजिए, शेड्यूल ट्राइब में, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हम कहिएगा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, ठीक है। ये एनडीए के लिए प्रस्ताव है। लेकिन महागठबंधन के लिए प्रस्ताव सीधा है, 2 प्रस्ताव, एक 60 सीट, दूसरा डिप्टी सीएम। तो एक जगह तो सबसे पहला दिक्कत हो रही है क्या कि अब तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार गठबंधन ने घोषित नहीं किया। हां, यह बात तय है कि मैंने बताया भी था आपको कि आरा के कार्यक्रम में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया और मुकेश सहनी ने उसको इंडोर्स किया, न केवल मुकेश सहनी ने बल्कि अखिलेश यादव ने भी इंडोर्स किया। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भले ही थोड़ा बहुत खटपट महागठबंधन के अंदर है, लेकिन इस मामले पर, मुख्यमंत्री के मामले पर
कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी है। अगर राहुल गांधी भी नाम नहीं ले रहे हैं तो उसके पीछे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना रणनीति नहीं है, मतलब नहीं बनाना ये नहीं है इच्छा उनकी, बल्कि कुछ रणनीति उनके दिमाग में चल रही है जिस कारण से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं हो रही है। लेकिन मुकेश सहनी तो बराबर सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई और 30 तारीख को आरा में कार्यक्रम के साथ लगभग समाप्ति हुई। अब पटना में तो एक अलग से कार्यक्रम कह लीजिए, उसका समापन समारोह कह लीजिए एक तरह का है। तो अब तक लगातार मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को सीएम का उम्मीदवार बताते आ रहे हैं, लेकिन अब तक तेजस्वी यादव ने एक बार भी मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम के उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया है। वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने अब तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया, वैसे ही तेजस्वी यादव ने भी अब तक मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया है। यह मुकेश सहनी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है और मुझे लगता है इसी कारण से अब जब वोटर अधिकार यात्रा समाप्त होने वाला है, हो चुका है, तो मुकेश सहनी ने इस मुद्दे पर अब शायद आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। इसीलिए अपने 60 सीटों के डिमांड को मुकेश सहनी ने एजेंडा नंबर 1 घोषित किया कि 60 सीट तो लेबे करेंगे चाहे जिस किसी भी कीमत पर हो। अब इस चुनौती से, और दूसरा देखिए दिक्कत एक जगह नहीं है, दिक्कत कई जगह है। मैंने जैसा बताया कि राहुल गांधी का मामला, जो तेजस्वी यादव को अब तक सीएम का उम्मीदवार ही नहीं, क्या चल रहा है मामला, कई मामले निकल कर आ रहे हैं कि इस फलाने कारण से, मैंने कई अलग वीडियो में बताया आपको, फिर दोहरा देता हूं मैं। डर है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि तेजस्वी यादव के नाम पर ध्रुवीकरण होता है और वर्तमान बिहार में भी तेजस्वी यादव के समर्थन में जितने लोग हैं उससे ज्यादा तेजस्वी यादव के विरोध में है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का मतलब हो गया बिहार में कि मुसलमान और यादवों की पार्टी, और उसमें भी मुसलमान यादवों की पार्टी में भी जहां आरजेडी के उम्मीदवार मुसलमान होते हैं वहां यादव बीजेपी को वोट दे देते हैं, और जहां यादव उम्मीदवार होते हैं वहां मुसलमान क्या करते हैं, अब एआईएमआईएम को वोट दे देते हैं। तो ये भी मामला लगभग गड़बड़ा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा पहले हो, और जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा पहले नहीं होगी तो फिर डिप्टी सीएम के उम्मीदवार नाम की घोषणा कैसे होगी पहले। दूसरा है स्ट्रेटजी, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूं कि राहुल गांधी की यह रणनीति है कि मल्टीपल चॉइसेज के साथ जाया जाए चुनाव में, कि तेजस्वी भी हो सकते हैं, राजेश राम भी हो सकते हैं, मुकेश सहनी भी हो सकते हैं, जैसे बीजेपी जाती है अन्य राज्यों में, बिहार के अलावे देखिए। और इस बार भी बीजेपी ये मल्टीपल ऑप्शंस के साथ जा रही है। बीजेपी ऐसा संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, चिराग पासवान भी हो सकते हैं, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। यही बीजेपी की भी रणनीति है, और उसी रणनीति को के साथ राहुल गांधी भी इंडिया अलायंस को इस चुनाव में ले जाना चाहते हैं। लेकिन संकट यह है मुकेश सहनी के लिए, जैसा मुकेश सहनी कई बार चर्चा कर चुके हैं, कि यदि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो यादवों में जो भगदड़ होती है बीजेपी के तरफ, हिंदुत्व के नाम पर, मुस्लिम उम्मीदवार के नाम पर, वो भगदड़ बढ़ जाएगी। ये डर है मुकेश सहनी को, ये डर है तेजस्वी यादव को कि और जैसे अन्य जातियों के में हिंदुत्वकरण हुआ है समाज में, तो यादवों की संख्या बीजेपी को वोट देने वालों की और बढ़ जाएगी यदि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में शंका होगा तो। वही हाल मुकेश सहनी के भी समर्थकों की है। मुकेश सहनी को यह भी लगता है कि यदि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो मुकेश सहनी के जो वोटर हैं, जो मल्लाह समाज है, निषाद समाज है, केवट समाज है, जिस अति पिछड़ा की बात करते हैं मुकेश सहनी, वो सब के सब पहले लगातार 20 वर्षों से बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है। तो अगर मुकेश सहनी अगर डिप्टी सीएम के उम्मीदवार नहीं होंगे तो जो लोग मुकेश सहनी के साथ हैं वो फिर वापस बीजेपी के साथ चले जा सकते हैं।
तो ये चिंता है मुकेश सहनी की, ये चिंता है तेजस्वी यादव की। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी भी अपनी जगह सही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी भी सही है। लेकिन मुकेश सहनी के इस दो डिमांड से एक साथ तेजस्वी यादव भी परेशान होंगे, राहुल गांधी भी परेशान होंगे कि 60 सीट लाएं कहां से मुकेश सहनी के लिए, किसकी सीटें घटाई जाए, कौन करेगा त्याग। इस बात की चर्चा मुकेश सहनी ने कई बार किया है। तो क्या जिस बात की चर्चा मुकेश सहनी ने कई बार किया है, क्या तेजस्वी यादव उसके लिए तैयार होंगे? आपको पता है मुकेश सहनी ने कहा कि 60 सीट हम लड़ेंगे, 70 सीटें कांग्रेस को दे दीजिए, 30 सीट CPI-ML को दे दीजिए, बाकी जो 90 वो सीट बचता है RJD लड़ ले। तो क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे, ये सवाल है। तो उसके बाद हंस कर कहते हैं मुकेश सहनी की 5 सीट हम भी दे देंगे तेजस्वी यादव को, 5 सीट राहुल गांधी भी दे देंगे, 5 सीट CPI-ML भी दे देगा, तो 90 नहीं बल्कि 105 15 और हो जाएगा उनको। तो क्या इस प्रकार से तेजस्वी यादव तैयार होंगे? कई सवाल है, जवाब इतना आसान नहीं है। जवाब तो मिलेगा, कब मिलेगा कह नहीं सकते भैया। खेल खराब होने के बाद मिलेगा या खेल बनने से पहले मिलेगा, बहुत मुश्किल है इस डगर पनघट की। ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि एनडीए में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने मामला फंसाया है बीजेपी और नीतीश कुमार का, ठीक है, ऐसा होता है ना कि नाक में उंगली कर देना, छींकते छींकते परेशान हो जाता है लोग, नाक में कोई उंगली कर दिया कुछ ऐसा तो मार छीका छीका के परेशान कर देता है। तो वैसे ही इंडिया अलायंस में मुकेश सहनी है दोनों, राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, नाक में दम, जिसको हम बोलते हैं ना बिहारी कि नाक में दम कर देंगे, तो वही नाक में दम तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को सन ऑफ मल्लाह ने कर दिया है। देखिए कैसे निपटते हैं चिराग पासवान से इंडिया वाले और मुकेश सहनी से इंडिया वाले। ठीक है, दोनों तरफ इंडिया और इंडिया है, कोई भी जीतेगा इंडिया जीतना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।